गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वर्क एंड एनर्जी के पिछले वीडियोस में हम सभी लोगों ने काफ़ी बातों को समझा था, और जिन लोगों ने किसी कारणवश उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर जो है उन वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद इसे आप कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि उस वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी वर्क ज़ीरो वर्क कहलाएगा या कोई भी वर्क पॉजिटिव कहलाएगा और कोई भी वर्क नेगेटिव कहलाएगा। वर्क के ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स को हमने पिछले वीडियोस में समझा था। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट मैंने ये भी पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और जो अप्लाइड फोर्स, अगर ये दोनों सेम वे में नहीं होते हैं, अगर इन दोनों के बीच में कुछ गैपिंग होती है तो उस गैपिंग में एक फैक्टर वर्क करता है जिसे हम कॉस थीटा हमने कहा था। और अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन we have concluded a relation between work and force that was W is equals to Fs cos theta. Okay, अब हम सेकंड जो है इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक की, तो वो है हमारा पावर, जिसे हिंदी में शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति या सामर्थ्य, पावर। तो हम देखिए बहुत सारे बच्चों की जो है इंटेंशन उनका ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली हम रट लें, रट के पास हो जाए, तो वो अलग चीज़ है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको डीप में जाना होता है, उस चीज़ पर तर्क करना होता है, उस चीज़ पर डिबेट करना होता है, तब जाकर उस चीज़ को सीख पाते हैं। आपने सुना होगा कि जो कच्चे मकान होते हैं वो बहुत जल्द हो जाते हैं और महलों को बनने में समय लगता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ पढ़ाई भी है। आपको जब फुल कॉन्सेंट्रेशन जब आप देंगे तब जाकर किसी चीज़ को बेहतर जान पाएंगे। बेहतर बनने के लिए समय लगेगा। तो पावर, शक्ति, सामर्थ्य क्या होता है? शक्ति या सामर्थ्य, पावर क्या है? तो हम कुछ एग्जांपल्स जो है मन में सोचते हैं कि हम किसे शक्ति कह सकते हैं, पावर किसे कह सकते हैं। तो हमारी जो एनर्जी है, हर एक जो बॉडी है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो एनर्जी को जब यूटिलाइज करता है तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में, इस बॉडी में पावर है, तब जाके इतना पावर है, तब जाके उसका हम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो अगर हम बेसिकली अगर हम देखें इस चीज को, तो जो शक्ति, जो पावर है, वो तो सभी चीजों में है, सभी बॉडीज में है, इस शॉप में भी है, हम में भी है। तो उस पावर को मतलब हम डिफाइन कैसे करें? क्या केवल इतना कहना काफी होगा कि एवरीथिंग which have capacity to do work is called power of that body या object? केवल हम इतना कहेंगे तो मुझे लगता है कि ये काफी सही भी है, लेकिन इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे? हम कैसे पता करेंगे कि उस व्यक्ति में, उस वस्तु में, उस ऑब्जेक्ट में, उस बॉडी में कितना पावर है? हाउ विल वी कंक्लूड दैट थिंग? तो इस पर और हमें सोचने की जरूरत है। तो हमने अब तक इतना समझा, हमने अब तक इतना जाना कि एवरीथिंग व्हिच हैज कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी। इसे हम थोड़ा सा और जो है मैच्योर करते हैं, इसे हम थोड़ा सा और डेवलप करते हैं और इसे और अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम सभी व्यक्ति हैं, हम सभी मतलब 4-5 पुरुषों को हम ले लें और हम क्या करते हैं, उन्हें फाइट कराते हैं।
तो हम फाइट कराते हैं, विजेता तो कोई एक होता है। तो विजेता क्यों एक हुआ, बाकी सभी विजेता क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक ने सबसे अधिक सभी लोगों के कंपैरिजन में अधिक पावर का यूज किया होगा, सबसे अधिक एनर्जी का यूज किया होगा। तब इन दैट केस हमने बोला होगा हाँ इस व्यक्ति के पास पावर सबसे ज्यादा है। बस वही बात है कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, शक्ति सामर्थ्य जो पावर है इसका कंपैरिजन हम टाइम के रिगार्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका कंपैरिजन, इसको हम कंपेयर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बॉडी एक निश्चित समय में जितनी एनर्जी को लॉस करेगा, जितनी एनर्जी लगाएगा, उसे हम उस ऑब्जेक्ट का हम पावर कहेंगे। तो बस व्हाट इज द डेफिनेशन, वर्क डन by an object in per unit time is called power. आई होप आपने बहुत बेहतर तरीके से पावर का डेफिनेशन समझा होगा। ठीक है, तो पावर को आपने समझ लिया कि वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, पावर ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, बाय दिस स्टेटमेंट वी कैन राइट W इक्वल्स टू P इक्वल्स टू, यानी पावर P इक्वल्स टू वर्क डन W अपॉन टाइम T, यानी कि एक निश्चित समय में जो कार्य होगा उसे हम पावर कहेंगे। ओके, पावर, तो पावर आपने समझ लिया अच्छी तरीके से, इस चीज को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया कि पावर क्या होती है। पावर, अब इसकी यूनिट को हम डिफाइन कर लेते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वाट, पावर की यूनिट होती है वाट। अब हम क्या करने वाले हैं, वाट को डिफाइन करने वाले हैं। अब हम वाट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर हम इसे हिंदी में कहना चाहें, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हिंदी में अगर इसे हम कहना चाहें, पावर को डिफाइन करना चाहें, शक्ति को डिफाइन करना चाहें, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, शक्ति इक्वल्स टू, शक्ति को डिफाइन करेंगे कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की समय दर को हम शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है, जिसे हम यूनिट कहते हैं, वो होता है वाट। ठीक है, वो होता है वाट। तो ये हो गया हिंदी में, और ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया इंग्लिश में। दोनों ही लैंग्वेजेस काफ़ी जरूरी हैं। देखिए, मैं बहुत ही किसी भी चीज़ को डीप में जाकर पढ़ाता हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स बात को जानते भी हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से जो है अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहिए। हमें हर लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए। अधिकतर लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज का ये सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो आपको लंबे समय तक जो है वो याद रखती है, बहुत लंबे समय तक आप याद रखते हैं। ठीक है, तो ये आपने वर्क को डिफाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं जो है यूनिट की। इसकी यूनिट की को हम डिफाइन करते हैं, बात करते हैं यूनिट, यानी कि वाट। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T। W की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट सेकेंड। नाउ वी कैन से वाट इक्वल्स टू जूल, और ये जो पर है ये इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, जूल पर सेकेंड और जूल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, जूल सेकेंड इनवर्स जो -1 पावर होता है उसे हम इनवर्स कहते हैं। पावर एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ,
ये पावर इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। चलिए, तो ये आपने वाट को भी जो है डिफाइन कर दिया है। इसके अलावा 1 किलोवाट भी इसकी कुछ यूनिट्स हैं। तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है 10⁻³ वाट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू होता है 746 वाट। तो ये कुछ इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं जो पावर को रिलेट करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो ये सारी बातें थी पावर के रिगार्डिंग, पावर से रिगार्डिंग। आई होप इस वीडियो में मैंने जो है आप सभी लोगों का बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बी कॉन्सेंट्रेट एट योर फ्यूचर।